अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये काला काला क्या है? ये तो काले पेंट जैसा लग रहा है। नहीं, ये पेंट की स्मेल नहीं है, ये कुछ और है। यहाँ पहले कुछ था क्या? नहीं नार जी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। नाहर बेटा, हो सकता है किसी कपड़े का रंग निकला हो। ये तो मेकअप है। मेकअप? रूही, तू मेकअप के बारे में ज्यादा जानती नहीं है ना, इसलिए तुझे इसकी स्मेल के बारे में पता नहीं चला होगा, लेकिन ये कोई मेकअप प्रोडक्ट है। देख कैसे कान की तरफ फैल रहा है। हो गई तुम सबकी जासूसगिरी, या अब इस काले रंग पे पंचायत बिठानी है? अरे घर में 100 काम पड़े हैं, वो सब छोड़ छाड़ के तुम सबको यहाँ जासूस बनने का शौक चढ़ा है। गॉड, तो अंकल तो नीचे ही आ रहे हैं। अगर उन्होंने इस पानी की छाप को देख लिया तो सब मुझ तक पहुंच जाएंगे। क्या करूं? रूही, जाओ जाकर खाना बनाओ, और जूही तुम रूही के साथ जाकर खाना बनाना सीखो। अरे कुछ तो बहू होने का फर्ज निभाओ, सिर्फ अय्याशी करने से काम नहीं चलने वाला। अब माँ जी, मैं आती हूँ। रूही, मेरी मीटिंग भी पोस्टपोन हो गई है। एक काम करो, तुम मेरे लिए भी खाना लगा दो, सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। जी नार जी। ये तो मम्मी की साड़ी का टुकड़ा है। तो वही साड़ी है ना जो सुंदरा ने पहनी है, लेकिन ये यहाँ हर गार्डन में कैसे आया? ये सब क्या है? ये बाहर वाला काला पानी हॉल में कैसे आया? इसका मतलब कोई बाहर से अंदर आया है, तभी ये छाप बनी है। ये यहाँ? कौन है वहां रूही? लो, खोदा पहाड़ निकला चूहा।
तुम लोगों के भी दिमाग के घोड़े न जाने कहाँ कहाँ दौड़ गए। अरे ये मिट्टी और ये काला पानी सब इस गमले का है। सही में माँ जी, फालतू में इतना समय बर्बाद हो गया। रूही, जाके खाने की तैयारी कर। जी। मुझे सुंदरा से बात करनी होगी। हे भगवान, इससे पहले कि कोई आए और मेरी असलियत सबके सामने आए, मैं फटाक से नहा के फ्रेश मेकअप कर लेती हूँ। सुंदरा, सुंदरा, दरवाजे खोलो। ये जूही यहाँ क्यों आई है? अब जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ। सुंदरा, सुंदरा, सिर्फ आवाज तो आ रही है, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? चक्कर क्या है इस लड़की का? हे भगवान, ये ट्यूब तो खत्म हो गया और मेरे पूरे हाथ में मेकअप बच गया। क्या करूं यार? फंस गई। सुंदरा, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जूही, यहाँ खड़े खड़े इतना शोर क्यों मचा रही हो? अब दादी, वो सुंदरा दरवाजा ही नहीं खोल रही है, पता नहीं क्यों। हाँ तो इसमें शोर मचाने की क्या जरूरत है? सो रही होगी वो। जूही, क्या हुआ? जूही, वो क्या हुई जूही जी? मेरे को ठंड लगी तो मैं ओढ़कर सोई। कोई प्रॉब्लम हुआ? पर सुंदरा जी, क्या हुआ? आपको इतनी ठंड क्यों लग रही है? आप ठीक है ना? अगर तुम्हें इतनी ठंड लग रही थी तो तुम बाहर गार्डन में क्या कर रही थी? गार्डन में? अरे ये गार्डन में कहाँ थी? मुझे तो नहीं दिखी। हाँ दादी, हमें भी नहीं दिखी, लेकिन मुझे ये साड़ी का टुकड़ा बाहर मिला। रूही, ये देख, ये मम्मी की साड़ी का टुकड़ा है जो तूने सुंदरा जी को दी थी पहनने के लिए। ये वही है, देख। ये जूही की बच्चे तो बहुत शातिर है, कहीं इसकी वजह से मेरी पोल न खुल जाए। मुझे कुछ करना होगा। बोलो सुंदरा, तुमने मेरी मम्मी की साड़ी क्यों फाड़ी?
जूही, ये तो क्या बोल रही है? सुंदरा जी भला ऐसा क्यों करेंगी? वही तो मुझे भी जानना है ना रूही। अयो, मैं कुछ समझा नहीं। आप बोला कि ये साड़ी फटा, कभी फटा? मैंने तो साड़ी धुलने डाला, उस पर दवाई गिरा ना। कम सी कम। नहीं नहीं सुंदरा जी, आपको हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लीजिए, ये शेक पीजिए और आराम कीजिए। लेकिन रूही, मम्मी की साड़ी। जूही, साड़ी पुरानी थी, फट गई होगी। हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? लेकिन रूही, मुझे ये साड़ी का टुकड़ा गार्डन में मिला है। मुझे जानना है कि ये बाहर कर क्या रही थी। बोलो सुंदरा, तुम क्या कर रही थी बाहर? जूही, ये रूही और नहार के बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम इसे आराम करने दोगी या थानेदारनी बनकर इसके सर पर नाचोगी? अब दादी, लेकिन जूही, चल। सुंदरा, जाओ अंदर आराम करो। रूही की बहन तो बड़ी तेज है। ये मेरे प्लान में रुकावट बन सकती है। इससे पहले कि ये मेरे रास्ते का कांटा बने, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। नाशी, आप क्या कर रहे हैं? स्टडी रूम में, अपने कमरे में नहीं। छोड़िए। So what? देखो, इससे पहले कि बेबी आ जाए हमें भरपूर रोमांस कर लेना चाहिए। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। रूही, मैं जानता हूँ बेबी आने के बाद हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। हम दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बेबी होगा। अक्सर शादी के बाद पति पत्नी सिर्फ माँ बाप बन के रह जाते हैं। उनके पास एक दूसरे के लिए, अपने रिश्ते के लिए वक्त ही नहीं होता। इसलिए मैं आज तुमसे एक वादा करता हूँ, मैं एक अच्छे पिता होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक पति बनने का फर्ज भी नहीं भूलूंगा। बेबी मेरे लिए अहम है, लेकिन बेबी के आने के बाद भी मैं तुम्हें और हमारे रिश्ते को उतना ही वक्त, उतना ही अहमियत दूंगा जितना आज देता हूं। मैं हमारे माँ बाप के रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर कभी हावी नहीं होने दूंगा। I promise. सुंदरा जी, सुंदरा जी, सुंदरा जी, सुंदरा जी, सुंदरा जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दर्द होती, बर्दाश्त नहीं होती। हम एक काम करते हैं, इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हाँ ना जी, आप गाड़ी निकालिए। चलिए सुंदरा जी, चलिए सुंदरा जी, आराम से, आराम से, आराम से। सुंदरा जी, बस कुछ ही देर की बात है, हम पहुंच जाएंगे। चलिए, मेरा फाइल लेकर आओ। अब हम मेरे कमरे में ही है, मैं अभी लेकर आता। नहार जी, हाँ, मैं अभी सुंदरा जी की फाइल लेकर आती हूँ। ओके, समझ। फाइल तो ये रखी थी, कहाँ चली गई? ओ तो
दर्द हो रहा नाहर जी। रूही जी आया नहीं? सुंदरा जी, रूही बस आती होगी, बस 2 मिनट। आएगी तो तब जब उसको मेडिकल फाइल मिलेगी। नाहर जी बहुत दर्द होती, बच्चा को कुछ ना हो। नाहर जी कुछ नहीं होगा। आप हमको हॉस्पिटल लेकर चलो। हाँ। रूही जी पीछे से आएगा। नाहर, बेटा सुंदरा सही कह रही है, तुम लेकर जाओ इन्हें। ठीक है, चलिए सुंदरा जी, चलिए। तो यहीं कहीं थी। अरे आजकल तो सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर के कंप्यूटर में सेव होते हैं, मैं वहां से फाइल निकलवा सकती हूँ। अभी मेरा सुंदरा जी के साथ जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाहर जी कहाँ चले गए? अब तुम्हारे इंतजार के चक्कर में सुंदरा की तबीयत और खराब होने देते क्या? नाहर उसे लेकर हॉस्पिटल गया है। पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बच्चे के माँ बाप गए हैं ना साथ में। उन लोगों के बीच में तुम्हारा क्या काम? माँ जी, वो बच्चा रूही और नाहर का है। अरे मैं तो भूल ही गई थी। हमारे जमाने में तो बच्चा जिस कोख में पलता था, बच्चे की माँ वही होती थी। हाँ, पर अब जमाना बदल गया है। माँ बनने के अनोखे तरीके आ गए हैं। बच्चे को जन्म देने की प्रकृति ही बदल गई है। अब बच्चा किसी और का होता है और कोख किसी और की होती है। खैर, तुम चिंता मत करो, वो दोनों आ जाएंगे। शायद सुंदरा जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई होगी, इसीलिए नाहर जी ने इंतजार नहीं किया होगा। उन्होंने सही ही किया। खाटू जी सब ठीक करना। सॉरी, मुझे सुंदरा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दे रूही। कोई बात नहीं जूही, इट्स ओके। लेकिन तुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया था? पता नहीं रूही, वो मम्मी की साड़ी फटी हुई देखी ना तो मुझे उस पर शक हो गया था। पता नहीं कैसे अचानक से मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर जैसे मुझे पता चला कि सुंदरा के पेट में दर्द हो रहा है और जीजू से हॉस्पिटल लेकर गए हैं, मैं फौरन बाहर आ गई। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी रूही। रूही, सब ठीक तो होगा ना? मेरे होने वाले भांजा या भांजी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं जूही, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, किसी को कुछ भी नहीं होगा, ना सुंदरा जी को और ना ही बच्चे को। रूही, मैं एक काम करती हूँ, अब मेरे होने वाले भांजा या भांजी के लिए ना केक बना देती हूँ। तू केक बनाएगी? हाँ, और क्या, इंटरनेट है ना रूही, अच्छे से इंटरनेट से रेसिपी देख के ना केक बना दूंगी। और सुंदरा जब आएगी ना तो उससे माफी भी मांग लूंगी। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।